प्रेगनेंसी के अंदर क्या होते हैं डेंजर साइन, यानी कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी चीज़ें हों जिससे कि आपको पता चले कि ये खतरे का संकेत है और आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें ये नहीं पता चलता है कि ये खतरे का संकेत है या नॉर्मल है, तो इसीलिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ खतरे के संकेत प्रेगनेंसी में, जो कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर आपको किसी को देखने को ऐसा मिलता है तो उस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 चीज़ आती है ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी की अगर किसी भी ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एक डेंजर संकेत होता है। अगर ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, तो इसका मतलब है कि मे बी आपका मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वीक प्रेगनेंसी हो या फिर आपको एप्टोटिक प्रेगनेंसी हो, जो कि प्रेगनेंसी गर्भाशय में ना होकर किसी और जगह होती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ये आपको प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, तो ये आपके प्लेसेंटा की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लो लाइन प्लेसेंटा की प्रॉब्लम होगी। अगर ये प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, तो भी इसका मतलब है कि ये प्लेसेंटा की प्रॉब्लम ही हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको हल्का ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या हल्की-हल्की स्पॉटिंग हो रही है प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो वो हो सकता है कि आपके बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया हो या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली हो, तो वो होना नॉर्मल होता है। लेकिन वो बहुत ही ब्राउन हल्का-सा स्पॉटिंग होता है या ब्राउन डिस्चार्ज होता है, तो नॉर्मल है। अदरवाइज़ आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो एक डेंजर संकेत है। नंबर 2 होता है कि अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपको सिर में दर्द हो रहा हो। देखिए, प्रेगनेंसी में सिर दर्द होना ये बहुत ही नॉर्मल होता है। नॉर्मली भी ये हमें सिर दर्द होता ही रहता है, लेकिन अगर आपको अचानक से बहुत तेज़ सीवियर अटैक हो रहा हो और साथ ही साथ आपको विज़न की भी प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कि आपको धुंधला दिख रहा हो, तो ये एक डेंजर संकेत होता है। इस टाइम में आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, तो अगर हॉस्पिटल दूर भी है, तो आपके आस-पास अगर कोई भी ऐसा क्लिनिक हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो जहाँ पे अपना बीपी नपवा सकते हैं, तो आपको उस टाइम पे अपना बीपी ज़रूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हाई बीपी की वजह से हो सकती है। बहुत बारी ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी बीपी हाई हो गई हो, आपका सिर दर्द हो रहा हो, आपको धुंधला दिख रहा हो, तो ये प्री एनिमिया का प्रॉब्लम हो सकता है और जो कि प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले अपना बीपी चेकअप कराएँ। बीपी अगर आपका नॉर्मल है, तो ये सिर दर्द हल्का नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से तो ज़रूर पूछना चाहिए इसके बारे में। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस केस में तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपकी जो भी इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो आपको स्टार्ट करना है। ये प्रेगनेंसी के आपके 20 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के 20 वीक्स से पहले, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ में ऐसा हो रहा है, तो वो तो आपको नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्री एनिमिया का ही प्रॉब्लम है। इस केस में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। थर्ड डेंजर साइन होता है कि इस टाइम पे आपके पेट में दर्द होना। अब कहेंगे कि प्रेगनेंसी में तो पेट दर्द हल्का-हल्का होता ही रहता है, लेकिन अगर आपको वो पेट में दर्द अचानक से बहुत तेज़ हो रहा हो, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, और अगर आपको पेट में मरोड़ हो रहा हो, बहुत तेज़ पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो, ऐसा दर्द हो रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं होता है। इस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर जो नॉर्मल पेट दर्द होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। मे बी वो गैस एसिडिटी की वजह से हो सकता है, या कभी-कभी जो हल्का-फुल्का फॉल्स लेबर पेन होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है, वो हो सकता है। तो वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा हो, साथ में मरोड़ हो रहा हो, तो ये नॉर्मल नहीं होता है। उस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे अगर आपको ये फ़ील हो रहा हो कि बच्चे की मूवमेंट कम हो गई हो। जैसे कि अगर बच्चे की मूवमेंट पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर आपको अचानक से ऐसा फ़ील हो रहा हो कि बच्चे की मूवमेंट बहुत नहीं हो रही है या एकदम से रुक गई है, तो ये भी प्रेगनेंसी के डेंजर साइन होते हैं। क्योंकि ये इसका मतलब ये होता है कि अगर बच्चे की मूवमेंट अचानक से रुक गई हो या फिर मूवमेंट बहुत कम हो गई हो, तो बच्चे को पेट में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच रहा हो, या उसको ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब बच्चा अच्छे से पेट में सेफ नहीं है, इसीलिए वो अनकंफर्टेबल है, इसीलिए उसकी मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही है। तो इस केस में आपको सबसे पहले तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो अगर आपको बच्चे की मूवमेंट नहीं फ़ील हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको आपका सारा काम छोड़ देना है और सबसे पहले आपको कुछ खाना और पीना है। कुछ मीठा खाना चाहिए सबसे पहले तो। तो मीठा खाने से क्या होता है कि मीठा अगर जब आप खाते हैं, तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप कुछ मीठा खाएँ, पानी पिएँ और उसके बाद आप लेफ्ट कर्व साइड में सबसे पहले तो लेट जाएँ। लेफ्ट कर्व साइड में अगर आप जब लेटते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे तक ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में पहुँचता है। तो हो सकता है कि बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने मीठा भी खा लिया, आप लेफ्ट कर्व साइड में भी बहुत देर तक लेटे हैं, 2 घंटे तक भी बच्चे की मूवमेंट अगर नहीं हुई है, उस केस में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। उस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। बच्चे की मूवमेंट एक दिन में 10 बार ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा 10-12 बार से कम मूवमेंट कर रहा है या बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ये एक डेंजर साइन हो सकता है।
नेक्स्ट डेंजर साइन होता है प्रेगनेंसी टाइम में आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट होना। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में यानी कि फर्स्ट 3 मंथ में क्या होता है कि आपको वॉमिटिंग होता है, ये बहुत ही नॉर्मल है वॉमिटिंग नॉइज़ होना। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, आप अगर कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो वो भी निकल जा रहा है, आपको पूरे दिन में 10-20 बार वॉमिटिंग हो जा रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है ना, तो उससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और जिससे कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको पानी भी नहीं बच रहा है, आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ निकल जा रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं होता है। बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में तो वॉमिटिंग होती ही होती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जब हो रहा हो, उस केस में अपने डॉक्टर से मिलके आपको मेडिसिन वॉमिटिंग की मेडिसिन ज़रूर ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकता है, आपको अलग से ग्लूकोज चढ़ाना पड़ सकता है, तो इसीलिए आपको वो गलती भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो और आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई हो। प्रेगनेंसी टाइम में इचिंग होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आपको वो इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रहा हो, रैशेस हो रहा हो और वो इचिंग आपको पूरे शरीर में हो रही हो और आपको स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो वो भी प्रेगनेंसी में एक डेंजर साइन होता है। और ये मे बी आपको लीवर के प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है या फिर आपको प्रेगनेंसी टाइम में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उस चीज़ को भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर वो प्रॉब्लम्स नॉर्मल तरीके से हो रही हैं, तो वो चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है कोई चीज़, तो वो नॉर्मल नहीं होता है, वो डेंजर साइन होता है। तो उस केस में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत बारी क्या होता है कि अगर में ही पॉटी कर देता है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा इचिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है और ये चीज़ें आपको घर पे नहीं पता चल सकती कि ये चीज़ आपको क्यों हो रही है, इसीलिए आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, यही सारे सिम्पटम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में डेंजर साइन होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। उस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसका सॉल्यूशन हो सके और आपकी प्रेगनेंसी सही तरीके से चल सके। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।